हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम आई होप आप सारे बढ़िया होंगे। आज हम कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं? क्लास 10th का रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं आज हम। ठीक है, बिना करे बकवास करते हैं स्टार्ट। ठीक है, ये देखिए अभी यहाँ पे क्या करा हमने, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इनरेशनल। हमें क्या प्रूव करना है कि तीनों के तीनों पार्ट हमारे कैसे हैं, इनरेशनल है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। बाद में जो लास्ट में जो लाइन लिखनी है वो सब में सेम ही लिखनी है। तो पहले हम पहली बार आपको समझ आएगा, दोनों तो बिल्कुल ईजी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें क्या बोला हुआ है, 1/√2 इज ए इनरेशनल नंबर आपको प्रूव करना है। तो हम कौन सा मेथड यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे? कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड में क्या होता है, पहले मान के चलेंगे कि वो हमारा रैशनल नंबर है, बाद में खुद ही आके क्या प्रूव कर देंगे कि वो इनरेशनल नंबर है, अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे। जो हमने एज्यूम करा था वो क्या प्रूव कर देंगे कि हमने वो गलत एज्यूम करा था। ठीक है, इसी मेथड को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ भी क्या मानने वाले हैं, लेट us assume that 1/√2 is rational। हमने क्या अज्यूम करनी है यहाँ पे कि 1/√2 क्या है, हमारा एक रैशनल। ठीक है, अब जब भी वो रैशनल की फॉर्म में होते हैं वो अपॉन p/q की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लेट कर लेंगे, p की a/b लेट कर लेंगे। रैशनल फॉर्म ऐसे तो होती है, रैशनल नंबर्स a/b के फॉर्म में होते हैं। और यहाँ भी जो a और b है वो एक तरह के इंटीजर्स हैं, और इन दोनों का जो को प्राइम है ये दोनों नंबर्स। अब को प्राइम्स क्या होते हैं, जिनके बीच में 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर ना हो उसे क्या बोल देते हैं, को प्राइम्स। आपको याद होगा ना, आपको जैसे 3 और 5 का लिख लीजिए। 3 के फैक्टर लिखने बनते हैं 3 और 1, और 5 के फैक्टर कैसे बनते हैं 5 और 1। 1 आपको इन दोनों में कॉमन दिख रहा है, वही दोनों नंबर क्या हुए आपके को प्राइम नंबर से। वैसे ही आपको यहाँ पे ऐसे दो नंबर लेने पड़ेंगे जो को प्राइम हो। तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, क्या लिख लेंगे, वेयर a and b are co-prime नंबर्स। हमने यहाँ लिए a और b क्या एक तरह के co-prime नंबर्स है, मतलब इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं होगा फैक्टर 1 के अलावा। ठीक है, 1 को छोड़। अब ये रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, तो दोनों क्या होने चाहिए आपके, इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/√, दोनों को इक्वेट कर दिया। और ये अरेंजमेंट करनी है, आप इसे आप रेसिप्रोकल बोल देते हैं कई टीचर। तो आप बी को यहाँ लेके आ सकते हैं, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। बी इधर चला गया, ए आपके इधर आ जाएगा, और √2 आपका इधर चल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारे पास, b/a = √2। कर दिया हमने, कुछ नहीं करा। इस साइड हमको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ए को यहाँ डिवाइड में लेके और इसको यहाँ लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, बस यहाँ पे इसको अलग कर दिया। फिर आप इसे मान सकते हो कि हमने रेसिप्रोकल कर दिया, और रेसिप्रोकल करेंगे तब भी यही बनने वाला है। √2 ऊपर जा जाएगा, बी ऊपर चला जाएगा, ए हमारा नीचे आ जाएगा। तो जो आपको अच्छा रहेगा वैसे कर सकता। अब इसके बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे √2 है इक्वल में, और ये क्या है b/a। अब मैंने आपको क्या बताया था, ए और बी क्या एक तरह के इंटीजर्स हैं आपके। आपको पता है जब भी इंटीजर है, कभी भी दो इंटीजर का डिवाइड करते हैं तो हमारे पास हमेशा क्या आता है, इंटीजर ही आता है एक। और इंटीजर्स क्या होता है आपके, रैशनल नंबर्स होते हैं। तो ये b/a क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ रहा है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ रहा है रैशनल नंबर, और राइट हैंड साइड पे क्या आ रहा है हमारे पास। आप सबको पता है कि √2 क्या होता है, एक तरह का इनरैशनल नंबर होता है। राइट हैंड साइड पे क्या आ रहा है हमारे पास, इनरैशनल नंबर। आप खुद बताइए ये दोनों कभी इक्वल हो सकते हैं, क्योंकि इसका नीचे रैशनल नंबर का है और ये इनरैशनल नंबर का है। तो हमने स्टार्टिंग में जो एज्यूम करा था कि 1/√2 एक क्या रैशनल नंबर है, वो क्या हमारा गलत हो गया ना। तो बस अब इसी को हम लिख देंगे किस फॉर्म में, जो एक लाइन लिखनी होती है इंग्लिश में लिख देंगे, जो हमने आपको समझाया अभी उस लिख देते हैं। सिंस ए एंड बी आर इंटीजर, अभी बता दिया ना कि ये दोनों क्या थे आपके पास, इंटीजर थे। तो जब भी हम इनको उल्टा भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे, तब भी क्या आने वाला हमारे पास, हमेशा रैशनल नंबर आने वाला। वी गेट b/a is a rational number, is a rational हमने क्या बोल दिया, b/a क्या है हमारा रैशनल। मैंने आपको समझा दिया था यहाँ पे
लेफ्ट हैंड साइड का रैशनल आ रहा था और राइट हैंड साइड पे इनरैशनल। तो बी बाई ए डी क्या है हमारे पास, रैशनल। एंड सो रूट 2 is also a rational। आप खुद बताइए, यहाँ पे जब रैशनल आ रहा है तो इसके इक्वल में जो टर्म होने की ना, वो भी क्या होनी चाहिए थी, रैशनल। तो हमने बोल दिया कि अब ये रैशनल है, इसके इक्वल में जो आने वाला रूट 2 वो भी क्या होगा, रैशनल होगा। मगर हमें इस बात का तो पता है कि रूट 2 हमेशा कैसा होता है, इन रैशनल होता है। तो हमने जो फैक्ट पता हमें, हमने उसी क्या कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया और लिख देंगे। बट दिस contradict the fact that root 2 is a irrational नंबर। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। आप सबको पता है कि रूट 2 तो हमारा इरेशनल ही होता है, नंबर लिखा ना तो एक ही बात, ठीक है। तो हमने उसी को क्या कर दिया, अपनी बात को क्या कर दिया, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। दिस कॉन्ट्राडिक्ट हैज अराइजन, और इसके बाद एक लास्ट में लिखनी है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग assumption। ये कॉन्ट्रडिक्शन आई क्यों, क्योंकि हमने जो स्टार्टिंग में ये अज्यूम करा था ना कि रैशनल नंबर है, वही हमने गलत अज्यूम करा था। ये लास्ट लाइन ली थी। आप इतनी सारी आपको लाइन लिखनी ही पड़ेगी, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूँ, ये एनसीईआरटी की लाइन से मैंने अपने आप से बनाई। सो वी कंक्लूड दैट that 1/√2 is irrational। आगे यहाँ पे 1/2 हमने 1/√2 हमने क्या प्रूव कर दिया, इनरैशनल। स्टार्टिंग में बस आपको इतनी सी बात लिखनी थी, सारी लाइनें आपने पहले पढ़ी हुई है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में जब पढ़ के आए हो ना, उसमें ही आपने सारी लाइन लिखी, तो आपको ये रट जाएगी सारी लाइनें। तो इस लाइनों को देख के मत डरना कि हमने क्या करना है। अब इतने क्वेश्चन कर लोगे ना, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में भी सारी लाइनें लिखनी, तो आपको ये आनी ही चाहिए। अब क्या स्टार्ट लेते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या करना है, सेकंड पार्ट सेम ही है बिल्कुल, बस यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, इस पार्ट को इरेज करके यहाँ पे क्या लिख देंगे, 7/√5। इसको भी क्या एज्यूम कर लेंगे, ये रैशनल नंबर है, सेम ही करना सारा सेम ही है। यहाँ पे लिख देंगे 7 इंटू √5 इज ए रैशनल। अब हमने इस नंबर को क्या मान लिया, रैशनल मान लिया। वैसे रैशनल माना तो किसके इक्वल होगा, a/b के इक्वल होगा। a/b हमारे को प्राइम, सेम चल रहा है सब कुछ। a/b, a भी रैशनल हो, a भी रैशनल, इसलिए इन दोनों नंबर क्या हो गया हमारे पास, हमने इन दोनों को इक्वल रख लिया। आपको दिख रहा होगा 7 मल्टीप्लीकेशन में दिखाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो हमारे पास क्या बचेगा, √5 इक्वल टू a/7b। अभी हम जो प्रूव करके हटे, ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ रहा है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड पे इस बार क्या आ रहा है हमारा, इनरैशनल, लिख लेते हैं इनरैशनल। और राइट हैंड साइड पे क्या आ रहा है हमारे पास, रैशनल आ रहा है। आप खुद बताइए, हम किसी भी दो इंटीजर को डिवाइड करें और या फिर उसको किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दें, तो आंसर जो आता है हमेशा रैशनल होता है, हमेशा आंसर क्या आता है, रैशनल। तो ये टर्म तो क्या होंगे हमारे पास, रैशनल हुई। तो राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, रैशनल आ रहा है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे आने वाली टर्म, वो भी क्या आनी चाहिए, हमारी रैशनल आनी चाहिए, तभी दोनों इक्वल हो पाएंगे ना, तभी दोनों का नेचर सेम हो पाएगा नंबर्स का। ये रैशनल है तो ये भी क्या होना चाहिए, रैशनल। तो हमने यहाँ पे सेम वही बात करी, सिंस a एंड b आर इंटीजर वी गेट, यहाँ पे क्या लिख देंगे, a/7b, a/7b इज ए रैशनल। सो रूट, यहाँ पे √2 की जगह क्या रहेगा, √5 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। जब ये रैशनल है तो इसे भी क्या होना चाहिए था, रैशनल होना चाहिए था। मगर हमें ये बात पता है कि √5 क्या होता है, एक तरह का इन रैशनल नंबर होता है। तो हमने अपने वो फैक्ट को क्या कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया ना, वो लाइन लिख देंगे। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, √5 इज ए इनरैशनल। यहाँ पे तुमने रैशनल बोल दिया इसे, मगर इसने कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दिया फैक्ट को, √5 हमेशा कैसा होता है, इनरैशनल नंबर। दिस contradiction has arisen due to our wrong assumption. So we conclude that
कंक्लूड दैट 7 इंटू रूट 5 इज़ एन इनरेशनल। तो हमने लास्ट में क्या बोल दिया, हमने एज्यूम करा था स्टार्टिंग में, उन्होंने क्या एज्यूम कर लिया था, गलत एज्यूम कर लिया था। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आया होगा, ईजी है, बस यहाँ पे मैंने वो कर लिया था। अब करने वाले हम थर्ड पार्ट में भी सेम ही होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ई सेट आगे, ये देखिए यहाँ पे क्या एज्यूम कर लेंगे कि हमारा जो 6 प्लस रूट 2 है, ये क्या हमारा एक तरह का इज रैशनल, इसे क्या मान लेंगे, ये रैशनल है। सेम पार्ट तो हमने पहले कहा वही रैशनल है, तो ये किसका इक्वल आ जाएगा, 6 प्लस रूट 2 इक्वल टू ए बाई बी, वेर एज ए अब ए आर कोप्राइम का नॉर्मल। बताइए आपको मतलब क्या होता है। अब क्या करेंगे, रूट 2 को यहीं भी जोड़ देंगे। आपको रूट वाली टर्म एक तरफ करनी होती है, या फिर राइट वे कर लो या फिर उसे लेफ्ट वे कर लो, बस रूट वाली टर्म आपकी अलग होनी चाहिए बाकी सारे नंबरों से, ठीक है, एक साइड पे हो जाना चाहिए। तो उन्हें रूट 2 को यहाँ पे छोड़ना है, तो 6 यहाँ पॉजिटिव है, उधर राइट हैंड साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बाई बी माइनस का 6 लिख सकते हैं ऐसे। आपको दिखा होगा किसी भी, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, रूट 2 ए माइनस 6b अपॉन में डी, आंसर ए बी का ही बन जाएगा। आपको दिख रहा होगा राइट हैंड साइड का क्या है, ये पूरा ये टर्म है, रैशनल नंबर है। किसी भी इंटीजर में कुछ मैं माइनस करूँ या फिर उसे मैं किसी से डिवाइड कर दूँ किसी इंटीजर से, हमेशा जो नंबर आता है वो हमेशा कैसा आता है, रैशनल नंबर आता है। ये बात आपको आनी चाहिए सबको, इसलिए यहाँ ये भी पूरी टर्म क्या बन जाती है, राइट हैंड साइड वाली रैशनल बन जाती है। ये रैशनल है तो इसके साथ वाला क्या होगा, रैशनल होगा। सेम वही प्रोसीजर दोबारा रिपीट करेंगे, ए एंड बी आर इंटीजर। अब इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, माइनस का 6b, ए माइनस 6b अपॉन बी रैशनल है, तो इसके साथ में जो नंबर आ रहा है रूट 2 राइट लेफ्ट हैंड साइड पे, वो भी क्या होगा आपका रैशनल। मगर हम सबको पता है ये कॉन्ट्रडिक्ट कर देगा कि रूट 2 क्या होता है, एक तरह का इनरेशनल नंबर, ये हमें पहले से ही पता है। बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 2 इज ए इनरेशनल। सेम वही रिपीट कर दी हमने, दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग अजम्पशन। सेम वही लाइन लिखनी है। तो वी कंक्लूड दैट, यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो हमने स्टार्टिंग में नंबर लाइक करा 6 प्लस रूट 2 इज एन इनरेशनल। बिल्कुल ही ईजी था, आपको ने देखा होगा, बहुत आसान से हो गया। आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन नहीं देखे इस चैनल पे, तो आप जाके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देख सकते हो। रियल नंबर के इंट्रोडक्शन वीडियो भी बनाई है हमने, उसमें मैंने आपको सारा एलसीएम वैल्सीएम सब समझाया हुआ, आप पढ़े ईजी वे में, आप वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। और आपको वीडियोस पसंद आ रही है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और भी चैनल, हाँ, चैप्टर हम पढ़ाने वाले हैं इस पर, मैथ और साइंस दोनों पढ़ाने वाले हैं। साइंस अभी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, थोड़े दिनों में। इस चैनल को लाइक कर दिए, इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट जो करके जाइए कि आपको वीडियो पसंद आई है कि कैसी लगी, क्या इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। आप इस सजेशन दे सकते हो कि ये चैप्टर आप पहले पढ़ा दीजिए, ठीक है, वो भी हम कर देंगे आपके भी। थैंक यू।